Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and today lecture is based on financial planning. So let us start with my topic, financial planning. In the financial planning, the first point is that the investment requirement of the power sector has increased exponentially over the years, and a need was left to mobilize resources to meet this huge requirement by way of foreign assistance, private capital, public borrowings, and internal resource generation to reduce the financial burden on the public. जो पावर सेक्टर से जो संबंधित जो इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, निवेश की जो आवश्यकता है, वो कुछ सालों में लगातार वो बढ़ी है, and a need was left to mobilize resources to meet this huge requirement. इन बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को, ह्यूज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए by way of foreign assistance, विदेशी सहायता के तरीके के द्वारा, प्राइवेट कैपिटल के द्वारा, एंड पब्लिक बोरोइंग्स, पब्लिक से उधार बोरोइंग करने के द्वारा, उधार लेने के द्वारा, पब्लिक बोरोइंग्स एंड इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, और इंटरनल रिसोर्स जनरेशन के तरीकों के द्वारा टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पब्लिक, यानी पब्लिक पर जो फाइनेंशियल बर्डन यानी वित्तीय जो लोड है, जो पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए फॉरेन असिस्टेंस लेते हैं, विदेशी सहायता लेते हैं, प्राइवेट कैपिटल, पब्लिक बोरोइंग्स एंड इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन. These are the factors which are used for the reduce the financial burden on the public. So these are necessary for the fulfill the meet the huge requirement of electricity in power sector. Now the second point is that the state electricity boards and control sector of their total investment as internal resources. जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कंट्रोल सेक्टर का जो उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो निवेश है, उसको एज ए इंटरनल रिसोर्सेज के जैसा हम मानते हैं. ठीक है. The state electricity board and control sector of their total investment as internal resources. Now the third point is that the capital structure of state electricity board is built up with loans from the state government, financial institutions, LIC, PFC, REC and market borrowing. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूरी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो लोन्स से मिलकर बनी होती है. जो लोन्स कहां से लेते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से हम लोन लेते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं, या LIC का से हम लोन लेते हैं, या PFC मीन्स होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड REC. दीज आर द रिसोर्सेज जिससे हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं. ठीक है. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो लोन से मिलकर बनी होती है, जिसमें हम डिफरेंट सेक्टर से हम लोन लेते हैं. वही यूजिंग स्टेट गवर्नमेंट से हम लोन लेते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं, जैसे कि LIC हो गया, PFC, REC. LIC मीन्स जो LIC है, PFC का मीन्स है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड REC इज द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड मार्केट बोरोइंग. ठीक है. They are also expected to generate internal resources from their statutory earnings after meeting the liabilities of operating expenditure, interest on loans, capital and depreciation. They are also expected, ये भी आशा करते हैं, to generate internal resources को जनरेट करने की from the statutory earning, यानी शुरुआत में जो उनकी जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है उससे ये इंटरनल रिसोर्सेज को जनरेट करने की आशा करते हैं. आफ्टर मीटिंग द लायबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, यानी पूरे खर्चे को निकालने के बाद, जो लोन का जो लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट निकालने के बाद, कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का पार्ट निकाल देने के बाद ये अर्निंग के बारे में सोचते हैं. ठीक है. अर्निंग के बारे में जो है एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर बीइंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
required for sustainable economic development. Power being the basic infrastructure required for sustainable economic development cannot be ignored. Even such a situation and a base and means will have to be found to mobilize finances for funding the new schemes. यानी नई स्कीम्स बनाने के लिए फंडिंग प्रदान करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नई स्कीम्स के लिए जो है मींस विल हैव टू बी फाउंड टू मोबिलाइज फाइनेंसेस फॉर फंडिंग द न्यू स्कीम्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द कैपिटल फाइनेंस डेट और इक्विटी इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर लैंड होल्डिंग, बिल्डिंग बनाने की जमीन, बिल्डिंग की जमीन के लिए, मशीनरी के लिए and materials, construction and working capital, that is the short term measures for the raw material such as fuel for 2 months, जैसे कि 2 month के लिए fuel etc. working has highest interest rate. So the capital finance debts और इक्विटी इज रिक्वायर्ड, इसलिए कैपिटल फाइनेंस डेब्ट्स और इक्विटी की समानता की आवश्यकता होती है फिक्स्ड कैपिटल के लिए, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जैसे कि लैंड होल्डिंग हो गया, जमीन जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो जमीन चाहिए होगी उसके लिए. सेकंड इज द मशीनरी का जो कॉस्ट है. थर्ड इज द मटेरियल का कॉस्ट है और कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है एटसेट्रा. एंड वर्किंग कैपिटल में आते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम देखते हैं फॉर द रॉ मटेरियल के लिए हमारा जो आएगा वो किसमें आएगा, वर्किंग कैपिटल में या शॉर्ट टर्म में, सच एज फ्यूल फॉर 2 months etc. etc. working capital at highest interest rate. Now the next is that the broad options available for power sector finance are as follows. So the mainly broad options for the power sector finance are as follows. The broad options available for power sector finance are as follows. So the broad options available for the power sector finance, यानी पावर सेक्टर फाइनेंस के लिए बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो निम्न है. फर्स्ट ऑप्शन है इशू ऑफ बॉन्ड बाय द सेंट्रल कॉर्पोरेशन. Issue of bond by the control corporations. Issue of bond by the central corporations. Controlling central corporations and electricity boards. Now the second option is that internal resources generation by the utilities. Internal resources generation by the utilities. Now the third option is that subscriptions of share
share, debentures, subscription of share, debentures from public, debentures from public, debentures from public, and the fourth option is that promote loans from power finance corporations, loans from PFC. PFC means Power Finance Corporation. Loans from PFC, Power Finance Corporation. And the next is that promoters money. 5 is that promoters money. Promoters money. 5 is that promoters money. Next is that state plant resources for state electricity board. State plant resources. State plant resources for state plant resources for state electricity board. State electricity board. Electricity boards. Now next is that joint sector participation. Joint sector participation. Joint sector participation between joint sector participation between joint sector participation between central and state governments. Central and state governments. Central and state governments. State governments. Next is that bilateral assistance and selective basis in terms of grant, equity and loans. Bilateral assistance. Bilateral assistance. Bilateral assistance and selective basis in terms of grant, equity, equity and loans. So these are the broad options which are available for the power sector finance. There are many broad options available for the power sector finance which are as follows. First is that issue of bond by the central corporation इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सेंट्रल कॉर्पोरेशंस के द्वारा बॉन्ड को इशू करना, बॉन्ड जारी करना, ठीक है, इशू करना. सेकंड इज दैट इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन बाय द यूटिलिटीज के द्वारा इंटरनल रिसोर्सेज का जनरेशन. थर्ड इज दैट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर डिवेंचर्स फ्रॉम पब्लिक एंड फोर्थ इज द लोन्स फ्रॉम पीएफसी. PFC means Power Finance Corporation. Power Finance Corporation से loan. Fifth is the promoters money promoters. And sixth is the state plant resources for state electricity board. State electricity board के लिए state plant resources. Seventh is that joint sector participation between the central and state governments. Central और state government के बीच में जॉइंट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जॉइंट सेक्टर सहभागिता. नेक्स्ट इज दैट बायलैटरल असिस्टेंस ऑन सेलेक्टिव बेसिस इन टर्म्स ऑफ ग्रांट, इक्विटी एंड लॉन्स. बायलैटरल असिस्टेंस ऑन सेलेक्टिव बेसिस इन टर्म्स ऑफ grant, equity and loans. These are the
broad options which are available for the power sector finance. Next options are available here. नेक्स्ट 9 जो और ऑप्शंस भी हैं जो अवेलेबल हैं पावर सेक्टर फाइनेंस के लिए. नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट loans or equity, loans or equity, loans or equity from financial institutions, from financial institutions, from financial institutions such as LIC, comma UIT commercial banks, comma commercial banks, comma NABARD and IDBI etc. Next is the lease financing to power utilities. Lease financing to power utilities. Next options which are available for power sector finance are loans or equity from financial institutions. loans और equity financial institutions से जैसे कि LIC हो गया, UIT हो गया, commercial banks हो गए, NABARD, IDBI. These are the financial institution जिससे हम लोन ले सकते हैं. loans और equity financial institution से जैसे कि LIC, UIT, commercial banks, NABARD, IDBI, etc. Lease financing to power utilities. Next is that financial planning diagram. Financial planning diagram. So the types of financial plans. सबसे पहले क्या होगा? Types of financial plans. Financial plans के प्रकार. इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. इनको 3 टाइप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में. फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान. फर्स्ट इज दैट short term financial plan. Second is that medium term financial plan. This is the second, which is called medium term financial plan. And third is the long term financial plan. And third is the long term financial plan. This is the long term financial plan. Long term financial
फाइनेंशियल प्लान। नेक्स्ट इज दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान टाइम पीरियड इज, इसका जो टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान का, वो टाइम पीरियड है 1 ईयर मैक्सिमम। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर मैक्सिमम, मैक्स, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, टाइम पीरियड इज दैट 1 to 5 ईयर। इसका टाइम पीरियड कितना होगा मीडियम टर्म का 1 to 5 ईयर, 1 to 5 ईयर। नेक्स्ट इज दैट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा मोर देन 5 इयर्स। टाइम पीरियड इक्वल टू मोर देन 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, 5 years. Now in the short term financial plan looks after, in the short term financial plans looks after working capital needs of the company, working capital needs of the company, working capital needs of the company, and in the medium term financial plan look after replacement and maintenance, replacement and maintenance of assets, research and development, research and development, research and development. And in the long term financial plan we study all the look after long term objectives, look after long term objectives, long term objectives, long term objectives of the company, capital structure, comma, expansion and activities etc. This is the diagram of financial planning. This is the figure of financial planning. Financial planning. This is the diagram of the financial planning block diagram. Types of financial plan. फाइनेंशियल प्लान 3 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर होता है मैक्सिमम 1 साल इसका टाइम पीरियड होता है। मीडियम
टर्म फाइनेंशियल प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 1 से 5 साल तक होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के लिए जो टाइम पीरियड है मोर देन 5 इयर्स होता है, यानी 5 साल से अधिक। इसमें शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसमें हम देखते हैं लुक्स आफ्टर वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो कैपिटल नीड्स है, कंपनी की जो कैपिटल नीड्स है, कार्य करने की जो कैपिटल नीड्स है उसके बारे में हम देखते हैं, या कार्यशील पूंजी के बारे में इसमें देखते हैं। मीडियम टर्म में देखते हैं लुक्स आफ्टर रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो एसेट्स का मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की तरफ देखते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो सारा किसमें आता है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान में। इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान लुक आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन यानी विस्तार, एंड एक्टिविटी एक्सपेंशन एक्टिविटीज, विस्तारित जो क्रियाकलाप है उनके बारे में देखते हैं, ETC एटसेट्रा। So this is the diagram of financial plan. Thank you dear students, thank you dear students, thank you.